सावधान। नमो अरिहन्तारं, नमो सिद्धारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो योनि सविसाहुनं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। आज अपन चर्चा करेंगे कि जैन दर्शन की क्या विशेषता है। दुनिया में बहुत सारे धर्म चलते हैं, हिंदू धर्म चलता है, मुस्लिम धर्म चलता है, जैन धर्म भी चलता है। तो जैन धर्म में ऐसी खास बात क्या है जिससे वो सबसे अलग है? मतलब जैन दर्शन में ऐसा क्या खास है कि वो सबसे अलग है? तो आपको पता है जैन दर्शन की सबसे पहली विशेषता है उसका साहित्य। जैन दर्शन के पास इतनी किताबें हैं कि आप पूरी जीवन भर भी पढ़ो ना तो पूरी नहीं हो पाएंगी। आज भी जैन दर्शन की किताबों के 10 लाख किताबें मौजूद हैं। 10 लाख। कब 10 लाख मौजूद है कि 6 महीने तक होली जलती रही जिनवाणी की। कितने महीने तक? 6 महीने तक जिनवाणी की होली जलती रही। कितनी जिनवाणी जली होगी होली में? होली मतलब कि कोई जो जैन धर्म से द्वेष रखते थे, ऐसे शंकराचार्य थे जिनको जैन दर्शन से बहुत द्वेष था, तो शंकराचार्य ने जैन धर्म के जितने ग्रंथ थे उनको जला दिया। कितने दिन तक होली जलती रही? 6 महीने तक। कितने लाखों करोड़ों ग्रंथ जले होंगे। उसके बाद भी आज कम से कम 10 लाख ग्रंथ मौजूद हैं जिनके नाम उपलब्ध हैं। इतना सारे ग्रंथ हैं हमारे पास। पता है एक बहुत बड़े विद्वान हुए राहुल सांस्कृत्यायन, वो पता है वो क्या कहते हैं? उनसे प्रश्न पूछा गया कि इस सृष्टि की रचना किसने की? तो उनने कहा मुझे नहीं पता कि इस सृष्टि की रचना किसने की, परंतु साहित्य रूपी सृष्टि की रचना किसी ने की है तो जैनों ने की। मतलब जैनों के पास इतना साहित्य था, इतना साहित्य अभी भी है कि आप पूरा जीवन भर लगा के पढ़ो तो भी नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप एक दिन में भी एक किताब पढ़ते हो, अंदाज़ा लगाओ, एक दिन में एक किताब पढ़ते हो और आपकी उम्र है 100 साल की। कितने साल की? एक दिन में कितनी किताब पढ़ रहे हैं? एक। तो एक महीने में कितनी पढ़ी होंगी? 30। और 12 महीने में कितनी? 365 किताब पढ़ोगे। और 100 साल में लगा लो आप 36,000 कुछ किताब ही पढ़ पाओगे। एक दिन में एक किताब पढ़ोगे तो अब हमारे कितने वर्ष तो निकल गए? बोलो। जो कोई 15 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, इतने सारे वर्ष निकल गए। कितने कम बचे? और 100 वर्ष कोई जीने वाला नहीं है। 10 लाख किताबें हैं। उन किताबों के नाम भी इकट्ठे किए जाए ना तो इतना बड़ा पोथन्ना बन जाएगा। 10 लाख नाम लिखोगे, बोलो अर्चित कितना हो जाएगा? 10 लाख नाम लिखने तो इतना बड़ा पोथन्ना बड़ा हो जाएगा नाम लिखने में ही। इतनी सारी किताबें हैं। गांधी जी ने एक बार कहा कि चोरी पाप नहीं होता ना तो मैं जैन मंदिरों में स्थापित सारे ग्रंथों को चोरी कर लेता। मतलब जैन धर्म के ग्रंथों में इतना माल भरा हुआ है, इतना तत्व ज्ञान है, तो एक महापुरुष भी क्या कह रहा है कि चोरी पाप नहीं होता तो मैं सारे ग्रंथों को चोरी कर लेता। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखेगा ना बहुत सारे। ये राहुल सांस्कृत्यायन बौद्ध धर्म के बहुत बड़े पंडित थे, लेकिन जैन धर्म की तारीफ उन्होंने बहुत की। उन्होंने कहा अगर आपको भारतीय संस्कृति का परिचय लेना है कि भारतीय संस्कृति कैसी है, भारतीय संस्कृति में क्या खास बात है, तो अपने पास एक लोटा लो और अपने पास सत्तू लो। सत्तू लेकर और लोटा लेकर पूरे भारत के जितने जैन मंदिर हैं सबका भ्रमण करे आओ। वहाँ पर स्थित साहित्य का अध्ययन करो, तब आपको पता चलेगा कि जैन साहित्य कितना महत्वपूर्ण है। हमारे साहित्य में कोई भी चीज़ नहीं छूटी। अगर आपको आयुर्वेद के बारे में जानना है तो जैन आचार्य ने आयुर्वेद के बारे में भी बताया। एक ग्रंथ है कल्याण कार्यक्रम नाम का ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? कल्याण कार्यक्रम।
उसमें आयुर्वेद की चर्चा है कि भैया आपको कोई बीमारी हो गई, ठीक होना है, डॉक्टर के पास मत जाओ, उस ग्रंथ को पढ़ लो तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। एक आयुर्वेद के बारे में भी ग्रंथ है, योग के बारे में भी ग्रंथ है, योग सार, योग की तो चर्चा है, ध्यान करो, अंतरात्मा बहिरात्मा परमात्मा, 3 चीज़ों की चर्चा की योग सार में। तो भैया कौन है अंतरात्मा, कौन है बहिरात्मा, कौन है परमात्मा? जो शरीर आत्मा को एक माने वो कौन है? बहिरात्मा। जो शरीर आत्मा में भेद विज्ञान करे अंतरात्मा, और जो पूज्य हो गए हैं वो कौन है? परमात्मा। तो वह योग सार में एक तरह से योग की चर्चा की है। ज्ञानार्णव ग्रंथ पूरा ध्यान पे समर्पित है, ध्यान ही योग है जैन दर्शन में, तो योग का ही ग्रंथ है। और कौन सा विषय छूटा बताओ? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की चर्चा भी आपको जैन दर्शन में मिलेगी। मैंने प्रवचन किए थे ना एक बार जैन अर्थशास्त्र पे। किस पे? अर्थशास्त्र। आपको इकोनॉमिक्स चाहिए ना, आजकल सब शेयर मार्केट में लगे हुए हैं, कौन से शेयर में पैसा लगाना, कौन सा खरीदना, कौन सा नहीं करना। जैन आचार्य ने उसके बारे में भी निर्देश दिया कि हमारी आमदनी कैसी होनी चाहिए, कैसा व्यापार करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। देखो आपको एक उदाहरण देता हूँ। जो विद्यानंद जी महाराज थे दिल्ली वाले, वो कहते थे कमंडलू में ही अर्थशास्त्र है। किसमें अर्थशास्त्र है? तो एक बार मनमोहन सिंह जी, भारत के प्रधानमंत्री रह गए ना मनमोहन सिंह जी, उसके पहले वो वित्त मंत्री थे। कौन से मंत्री थे? वित्त मंत्री। तो जब वो वित्त मंत्री थे तो आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास पहुँचे, तो उन्होंने कहा, आचार्य सिंह ने बिटाला उन्हें, कहला ये वित्त मंत्री हैं भारत के। और सचमुच मनमोहन सिंह जी सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे भारत के, उनसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला और न मिलने वाला। लोग भले ही गालियाँ देते थे मनमोहन सिंह जी को, लेकिन उनके समय में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। अब विद्यानंद जी महाराज के पास पहुँचे तो विद्यानंद जी महाराज ने कहा, देखो भैया ये कमंडलू रखा है ना, कमंडलू, कमंडलू में भूमंडल का अर्थशास्त्र है। किसका अर्थशास्त्र है? भूमंडल का अर्थशास्त्र है। तो वो एकदम टकटकी लगाकर देखने लगे, अरे कमंडलू में अर्थशास्त्र कैसे हो सकता है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कैसे हो सकता है कमंडलू में? तो उन्होंने कहा, सुनो, कमंडलू में पानी डालने का हिस्सा बड़ा होता है, जहाँ से अपन पानी भरते हैं वो हॉल बड़ा होता है कि नहीं होता, वो गड्ढा बड़ा है, और पानी निकलने का जो गड्ढा होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। तो उन्होंने कहा यही तो अर्थशास्त्र है, आमदनी अधिक हो, खर्चा कम हो तो अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है, लेकिन आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। मूवी आई थी ना, आमदनी अठन्नी, खर्चा सब बिगड़ जाएगा। वो सारे बिगड़ गए थे तीनों, बोलो कहाँ कहाँ भटके थे, जॉब तो है नहीं है और खर्चा ऊट-पटांग करना चाहते हैं। तो जैन आचार्य कहते हैं, सुनो, एक हिंदी में दुआ आता है, हिम्मत थोड़ी रोस घनेरा यह लक्षण मिट जाने का। क्या कहा? हिम्मत थोड़ी रोस घनेरा यह लक्षण पिट जाने का, आमद थोड़ी खर्च घनेरा यह लक्षण मिट जाने का। हमारी हिंदी संस्कृति में भी क्या कहा? जितनी चादर हो उतनी पैर पसारो। लोग सोचते ही नहीं है। आजकल तो सरकार ने लोन देने की बोल दिया ना, हर चीज़ का लोन, गाड़ी चाहिए लोन पे ले लेंगे, घर चाहिए लोन पे ले लेंगे, और फिर लोन चुकाते रहो, और नहीं चुका तो बैंक वाले आएंगे, गाड़ी खींच के ले जाएंगे, घर से निकाल देंगे आपको। लोगों को हाई फाई बनना है, लेकिन ये नहीं देखना कि हमारी आमदनी कितनी है। जैन आचार्य कहते हैं, भैया सचमुच ही कमंडलू में अर्थशास्त्र, नीति वाक्यामृत नाम का एक ग्रंथ है, वहाँ लिखा है संस्कृत में, कमंडलू में अर्थशास्त्र है, नीति वाक्यामृत नाम का ग्रंथ है जिसमें नीति की चर्चा है, वहाँ पे लिखा है ये। चलो, अर्थशास्त्र की बड़ी सुंदर चर्चा की। और बताओ जैन अर्थशास्त्र का प्रयोजन क्या है? नमन सुनना, अन्य लौकिक अर्थशास्त्र का प्रयोजन है वित्त रागी बनाना। किसका रागी बनाना? और जैन अर्थशास्त्र का प्रयोजन है बीत रागी बनाना। वित्त रागी बनाता है, वित्त मतलब पैसा, तो अन्य अर्थशास्त्री क्या बनाते हैं? वित्त रागी। और जैन अर्थशास्त्र क्या बनाता है? बीत रागी। हमारा जैन अर्थशास्त्र कहता है, सुनो, क्या कहता है? लक्ष्मी बाहर नहीं है, अंदर में ही है। अनंत गुणों रूपी लक्ष्मी अंदर में है, तुम बाहर क्यों झांकते हो? हम दीपावली का समय आता है ना, तो लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा करने से पैसे मिलेंगे। बोलो, मिलते हैं पैसे लक्ष्मी जी की पूजा करने से? जो बिल गेट्स है लक्ष्मी जी की पूजा करता होगा?
जो मार्क जकरबर्ग है फेसबुक का संस्थापक, वो लक्ष्मी की पूजा की, जानता तक नहीं है लक्ष्मी को, तो भी भारत के नंबर 1 करोड़पतियों, मतलब क्या, विश्व के अरब खरबपतियों में सम्मिलित है। वो कौन था अभी ट्विटर खरीद रहा था? इलॉन मस्क, उसका वो टेस्ला कार का मालिक, वो भारत का 4थे नंबर का अमीर व्यक्ति। अब वो लक्ष्मी जी का नाम पूछे उनसे, जानते हो कि नहीं जानते? नहीं जानते। भैया लक्ष्मी जी की पूजा से पैसा नहीं मिलता, भारत वाले पागल हो रहे हैं। गजब की बात है कि भारत वाले सबसे ज़्यादा लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी भी कहीं है, भारत में ही है। कुछ साउथ अफ्रीका के देश हैं, वहाँ तो गरीबी है ही, लेकिन भारत में भी गरीबी है। पता है साउथ अफ्रीका का एक देश है, वहाँ भारत का 1 रुपया 600 रुपये में चलता है। भारत का 1 रुपया कितने रुपए में चलेगा? 600। वहाँ के 600 रुपये हैं और भारत का 1 रुपया है। एक देश है अफ्रीका वाला देश, मतलब अफ्रीकी बहुत गरीब है। हाँ, मतलब कितने गरीब हैं, शरीर से भी काले हैं, पैसे से भी हत्ते हैं। मतलब कितने पाप का होता है अफ्रीकी वालों का, मतलब शरीर भी अच्छा नहीं मिलता, पैसे भी नहीं मिलते, बड़ी विपरीत परिस्थिति है। मतलब यही है पाप का उदय। चलो अब क्या कह रहा हूँ मैं, जैन दर्शन में हर तरह का साहित्य है, शब्दकोश है। आपको डिक्शनरी देखनी है, डिक्शनरी, जैन दर्शन के पास इतनी डिक्शनरियाँ हैं, इतनी डिक्शनरियाँ हैं, विश्व में कहीं नहीं इतनी डिक्शनरियाँ। आप जाओ इंग्लिश में, आपको कौन सी डिक्शनरी मिलेगी? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी मिलेगी, और कौन सी मिलेगी बताओ? सब उसकी नकल है जितनी मिलेंगी। हिंदी में चले जाओ तो एक है नालंदा विश्वकोश, हिंदी का सबसे उत्कृष्ट। संस्कृत में चले जाओ, बामन शिवराम आपटे नाम का शब्दकोश मिलेगा। लेकिन जैन दर्शन के पास कितने शब्दकोश हैं? जैन सिद्धांत कोश बैनी जी का है, मेरे पास रखे, मैं आपको ला था। 5 भाग हैं उसके, 5वें भाग में बताया है कौन सा अक्षर कहाँ पाया जाता है। एक्चुअल में 4 भाग, और तो इतने शब्दकोश है। राजेंद्र शब्दकोश, राजेंद्र नाम का शब्दकोश, अभिधान शब्दकोश, ये जैन दर्शन में बहुत कोश हैं। हम तो सिर्फ एक कोश को ही जानते हैं, कौन सा? जैन सिद्धांत कोश। उसको भी कौन खोल के पढ़ता है? सही कह रहा हूँ, पढ़ लो, अब तो गूगल पे आ गया। आपको कोई भी शब्द देखना है जैन दर्शन का, नमन, सिर्फ डाल दो जैन कोश, जैन कोश पे क्लिक करोगे, आपको कोई भी शब्द डालो, वो सब अर्थ निकल जाएगा। किस पे? मोबाइल पे। जैन सिद्धांत कोशने की जरूरत नहीं है, जैन सिद्धांत कोश हमें देखना ही नहीं आता कोश, तो मत देखो। आप एक काम करना, गूगल पे जाना, गूगल पे क्या डालना है? जैन कोश, जैन कोश आ जाए, फिर उस पर क्लिक करना। क्लिक करोगे तो जैन दर्शन का कोई भी शब्द डालोगे जिसका अर्थ नहीं आता, आपको सब जानकारी मिल जाएगी उसमें। तो इसलिए कभी भी किसी शब्द का अर्थ नहीं आए और किसी ने आपसे पूछ लिया बताओ जैन शब्द का अर्थ क्या है, आपको नहीं पता, तो तुरंत गूगल सर्च करो, सब मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले गूगल पे डायरेक्ट सर्च नहीं करना, पहले क्या सर्च करना है? जैन कोश। चलो अगली महत्वपूर्ण चीज, मूर्ति। पता है मूर्ति पूजन की परंपरा जैनों से ली गई है, जैन ही मूर्ति पूजक हैं सबसे पहले। आज जो हिंदू समाज में मूर्ति पूजन की जाती है वो प्राचीन नहीं है। एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने मैंने चर्चा की थी, दयानंद जी भार्गव, जिन्हें अभी बहुत अच्छा सम्मान मिला है, राष्ट्रपति से सम्मानित भी हैं। वो बहुत बड़े विद्वान हैं, वेद वगैरह के अच्छे ज्ञाता हैं। उनसे मैंने पूछा कि वेदों में मूर्ति पूजन की बात आई है क्या? वो कहने लगे नहीं, हमारे यहाँ वेदों में किसी पुरुषाकार को देव नहीं माना, हमारे यहाँ अग्नि को देव मानते हैं, सूर्य को देव मानते हैं। इसलिए पहले हमारे यहाँ जो मंदिर बने वो सबसे पहले उसकी बने। कोणार्क के पास सूर्य मंदिर है, सूर्य का मंदिर है, क्योंकि उनके यहाँ देवता सूर्य हैं, अग्नि है। तो जो मूर्ति पूजन की परंपरा है वे जैनों की परंपरा है। सबसे पहले मूर्ति पूजन कोई करते थे तो कौन करते थे? जैन करते थे। जो वेद को मानने वाले आर्य समाज वाले लोग हैं ना, आर्य समाज जानते होगे ना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो है आर्य समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो वो मूर्ति को नहीं पूजते आर्य समाज वाले, तो और वो वेद के कट्टर पूजक हैं। इससे पता चलता है कि मूर्ति पूजन वेद में भी नहीं है। वेद में लिखा है तस्य मूर्ति नास्ति, उनकी मूर्ति नहीं होती, वेदों में लिखा है। और जो अभी जो मूर्ति पूजन लिखते हैं, राम भगवान की मूर्ति बना ली, विष्णु जी की मूर्ति बना ली, शिव जी, ये सारी परंपरा जैनों से ली गई है। आप जाओ मुस्लिम समाज में मूर्ति पूजन नहीं होती ना, दरगाहें बनी हुई हैं, कब्र बनी हुई है, समाधि बनी है, उनकी पूजा होती है। मूर्ति पूजन की परंपरा वहाँ भी नहीं है।
क्रिश्चियन धर्म में चले जाओ, वहाँ तो सिर्फ उनके जो हैं, क्या नाम उनका, ईसा मसीह, कोई मूर्ति थोड़ी ना है, वो तो उनकी मृत्यु की अवस्था थी, उसको लटका दिया क्रॉस पे जाके, उसकी पूजा की जाती है। मूर्ति पूजन की सबसे प्राचीन परंपरा जैनों की है, और आज जो मूर्ति पूजन की जा रही है वो जैनों से ली गई है। और ये सिद्ध है, जो इनकी सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता है, वहाँ जो मूर्ति पाई गई हैं वो खड़गासन की मूर्तियाँ जैन तीर्थंकरों की हैं। इतिहासकारों ने, बहुत सारे इतिहासकार थे जो निष्पक्ष इतिहासकार थे, जो जैन धर्म से देश नहीं करते, उन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में जो मूर्ति पाई गई है खड़गासन, वो जैनों की मुद्राएं हैं, जैनों की मूर्तियां हैं। इससे पता चलता है कि सबसे प्राचीन मूर्ति पूजक कोई रहे हैं तो जैन रहे। पर आश्चर्य की बात यह है कि आज जैन समाज में भी कुछ मत ऐसे हैं जो मूर्ति की पूजन नहीं करते। बोलो, आप तारण समाज को देख लो, आप श्वेतांबर में चले जाओ तो 13 पंथ हैं, डेरावासी हैं, जो मुखपट्टी लगाते हैं ना, गुरुदेव श्री कौन से थे, स्थानकवासी, मूर्ति पूजन नहीं होती थी उनके यहाँ। तो जैनों में भी आज मूर्ति पूजन नहीं होती। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मूर्ति पूजन की परंपरा जैनों से प्रारंभ हुई, पर आश्चर्य ये है कि वो मूर्ति पूजन नहीं करते। कहते हैं मूर्ति जड़ है, और किसकी पूजन करते हैं, शास्त्रों की पूजन करते हैं। शास्त्र क्या चेतन है, वो भी तो जड़ ही है। तो शास्त्र जड़ है, मूर्ति भी जड़ है। इस तरह मूर्ति पूजन, मूर्ति की परंपरा या मूर्ति पूजन की परंपरा जैनों से ही ली गई है। अब तीसरी चीज, गणित। आपको पता है गणित, गणित जिसको हम कहते हैं मैथ्स, मैथ्स किससे ली गई, जैनों से ली है। आप कहोगे भैया आप तो पागल बना रहे हो, हर चीज जैनों से ली है, जैनों से ली है, जैनों ने ठेका ले लिया क्या हर चीज का। इस बात के मेरे पास प्रमाण है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। बताओ, गणित में एक पाइथागोरस थ्योरी चलती ना, पाइथागोरस थ्योरी, वो किसने चलाई, एक पीताश्रव नाम के मुनि थे जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरी चलाई। और सुनो, जो अलौकिक गणित हमारे पास है वो विश्व में किसी दर्शन के पास नहीं है। अपन ने जो अलौकिक गणित पढ़ा था सुबह, अलौकिक गणित 21 वेद होते हैं उसके, ऐसा अलौकिक गणित संख्यात, असंख्यात, अनंत कौन बताएगा बताओ। मतलब साइंस के पास जाओ और साइंटिस्टों के पास जाओ, कहो, वो कहेंगे असंख्यात मतलब अनकाउंटेबल, असंख्यात को बता नहीं सकते। हमारे आचार्य ने असंख्यात को बताया है, असंख्यात के 9 भेद बताए। कितने भेद बताए अर्चित, 9 भेद। आप अनंत के लिए जाओ तो कहेंगे इन्फिनिटी, उसकी गिनती नहीं होती, साइंस तो इतना ही कहेगा, जितने गणित के बड़े बड़े विद्वान हैं उतने ही कहेंगे। हमारे आचार्य ने अनंत के भी 9 भेद किए। कितने भेद किए, 9। तो अलौकिक गणित जो हमारे पास है विश्व के किसी दर्शन के पास नहीं है। हमें महिमा ही नहीं आती अपने दर्शन की, हमारे पीछे जैन शब्द लगा है तो हम बहुत बड़ी चीज हैं, बहुत बड़ी तोप है हम, तो लगता ही नहीं हम तोप हैं। चलो 3 चीज हो गई। चौथी चीज, नारी शिक्षा। पता है नारी शिक्षा की सबसे पहले शुरुआत किसी ने की तो जैनों ने की है, नारी शिक्षा की। क्यों, सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए, आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान की 2 पुत्री थी, ब्राह्मी और सुंदरी। ओ भैया ब्राह्मी ब्राह्मी और सुंदरी। तो ब्राह्मी, पता है ब्राह्मी को उन्होंने क्या सिखाया था, अक्षर विद्या, ब्राह्मी लिपि सिखाई थी। कौन सी विद्या सिखाई थी, ब्राह्मी लिपि सिखाई थी। वो ब्राह्मी लिपि आती है क्या, ये आती। चलो, और सुंदरी को क्या सिखाया था, अंक विद्या, गणित। तो बोला वो सबसे पहले नारी शिक्षा का प्रारंभ किसी ने किया तो जैन तीर्थंकर आदिनाथ ने किया था। आज लोग कहते ना नारियों को पढ़ना चाहिए, नारी भी पुरुष के समान है, दोनों को बराबर काम करना चाहिए, ऐसी जो बात है, तो जैन दर्शन कभी नारी शिक्षा में पीछे नहीं रहा, सबसे पहले रहा। आज अमेरिका कहता है भारत का ग्राफ बहुत गिरा हुआ है नारियों को सम्मान देने में। मतलब ये विदेशी लोगों की रिपोर्ट इतनी खराब होती, इतना पागल बना रहे हैं। अमेरिका अपने पे, भारत पे हाथ उठा कहता है कि यहाँ नारियों का सम्मान नहीं है। किसका सम्मान नहीं है, यहाँ नारियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता। अमेरिका वालों से पूछो, हमारे यहाँ नारियों को राष्ट्रपति तक बना दिया। आज के इतिहास में अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। बताओ कहाँ कहता है अमेरिका, बताओ सर्च कर लेना। अमेरिका में आज तक के इतिहास में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। और अब अमेरिका वाले कहते हैं भारत में नारी शिक्षा नहीं है, नारियों को बहुत
नीचे ना कहा जाता है। नारी मतलब हाउसवाइफ और कुछ नहीं, ऐसा माना जाता है, लेकिन नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति का हो या जैन संस्कृति का हो, हमारे यहाँ नारी को बहुत महत्व दिया। आप प्रतिमानियों की कथा उठाकर देख लो, नारियों को सती कहा गया, सती हैं। सीता कौन थी? सती थी। अंजना कौन थी? सती थी। और जो सती के सतीत्व पर हाथ डाला, उनकी बहुत दुर्दशा हुई। बताओ, अलग अलग किताबें लिखी गई नारियों के ऊपर। बताओ, आगे और चलते अपन आगे। और क्या है? योग। योग किसने दिया? योग भी हमने ही दिया ना। बताओ, योग को भी हमने ही दिया। मैंने सुबह बताया था कल कि भैया एक हठ योग नाम की किताब है, हठ योग प्रदीप का, उसमें लिखा कि हठ योग के प्रवर्तक कौन थे? आदिनाथ भगवान। पता है, जो हम ध्यान के लिए बैठते हैं, भगवान ध्यान करके बैठे हैं पद्मासन में, ये क्या है? ये योग ही है। योग है ये। ध्यान की मुद्रा योग की मुद्रा है। हमारा योग बाहर की बीमारी ठीक करने के लिए नहीं है, हमारा योग निर्वाण के लिए है। शरीर के रोग दूर करने के लिए नहीं है, भवरोग दूर करने के लिए है। जैन दर्शन में योग है और जैन दर्शन से ही योग लिया गया है। चाहे वो खड़गासन की मुद्रा हो, चाहे वो पद्मासन की मुद्रा हो, ये सब किसकी मुद्रा है? योग की मुद्रा है। आपने देखा होगा स्कूल में पीटी होती थी ना, पीटी में क्या होता था? ऐसे लोग खड़े होते थे कि नहीं होते थे? एकदम स्ट्रेट। तो हमारे भगवान एकदम स्ट्रेट खड़े हुए हैं कि नहीं खड़े हुए? बोलो, ये किसकी मुद्रा है? योग की मुद्रा है। बोलो, पीटी में जो आसन लिया गया ना एकदम स्ट्रेट वाला, बोलो तो ये कौन सी मुद्रा है? पद्मासन में बैठते हैं भगवान। पद्मासन योग की मुद्रा है। बैठ के दिखाओ पद्मासन में। अर्चित, पद्मासन में बैठ के देखना कितनी देर बैठ पाओगे। योग है पद्मासन में बैठना। अच्छे नहीं बैठ पाते पद्मासन में। बाहुबली मुनिराज 1 वर्ष तक खड़े रहे, किसकी मुद्रा है? योग की मुद्रा है। तो जैन दर्शन से योग लिया गया है, लेकिन जैनी योग को भूल गए हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे डली है मेरे। 21 जून को योग दिवस था ना तब, और एक यूट्यूब पे मूवी है हिस्ट्री ऑफ योगा, देखना, शुरू की 5-10 मिनट की। उसमें सिद्ध किया गया है, मतलब मैं ऊटपटांग बात नहीं बोल रहा, हवा में नहीं बोल रहा। वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ योगा वो मूवी है, शुरू की देखना 5-10 मिनट की। उसमें सिद्ध किया गया है योग किसी से लिया गया है तो जैन दर्शन से लिया गया है। यूट्यूब पे है, दोनों वर्जन है उसके, हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी में देखना, क्या नाम है? हिस्ट्री ऑफ योगा, देखना सर्च करके। शुरू के मिनट में जवाब मिल जाएगा कि अन्य लोग भी यही मानते हैं कि योग की शुरुआत किसने की? जैनों ने की। कितनी विशेषता हो गई? पहली साहित्य, दूसरी मूर्ति पूजन, तीसरी गणित, चौथी नारी शिक्षा, पांचवी क्या हो गई थी अपनी? योग। चलो आगे बढ़ते अपन। अब अगली चीज है कथाएं। आपको पता है आज जितनी भी कथाएं चल रही हैं, कहानी चल रही है, उनका कहीं ना कहीं मूल स्रोत जैन है। सबसे पुरानी कथाओं में आता है पंचतंत्र। क्या आता है? पंचतंत्र की कथाएं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कुछ इतिहासकारों ने खोज की तो पता चला जो पंचतंत्र के लेखक थे ना, उनका जैन धर्म से संबंध था। वो जैन आचार्य भी हो सकते हैं, ऐसी संभावना है व्यक्ति की। जो पंचतंत्र किताब होती ना, बचपन में बच्चों के लिए क्या लाते थे? वो पंचतंत्र की किताबें लाते थे खरीद के। पंचतंत्र की बहुत मोटी किताब है, अपने को तो अलग अलग देते थे, 5 कहानियाँ वाली, 10 कहानियाँ वाली, उसमें बहुत सारी किताबें, इतनी मोटी किताब है पंचतंत्र की। तो पंचतंत्र जिनने लिखा है, तो इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं इस विषय में अपनी कलम चलाई, तो कहते हैं भैया पंचतंत्र को लिखने वाले भी जैन आचार्य हो सकते हैं। और पंचतंत्र से ही सारी जितनी कहानियां हैं वो सब किससे निकली? पंचतंत्र से निकली। चलिए अब और अपन आगे बढ़ते हैं। 3 लोग की चर्चा आप जैन ग्रंथों में देखोगे ना, वो कहीं नहीं है। हमारे यहाँ जितना स्वर्गों का वर्णन किया गया है, जितना नरकों का वर्णन किया है, वो कहीं नहीं गया। जैसे हमने बचपन में ही पढ़ा है, नरक कितने होते हैं? 7। अब आप दूसरी जगह जाके पूछना कितने नरक होते हैं, पूछना आप किसी हिंदू भाई से पूछना नरक कितने होते हैं, वो कहेगा हमें पता तो है नरक होते हैं, ये नहीं पता कितने होते हैं। 7 नरक होते हैं। हमारे आचार्य ने जितनी सूक्ष्मता से वर्णन किया, तो वही हमारा एक एक वर्णन सर्वज्ञता के आधार पर है। कितने बिल होते हैं? 84 लाख बिल होते हैं। 7 नरक हैं और कितने बिल हैं उसमें? 84 लाख बिल हैं। बिल मतलब जो उत्पत्ति होती है वहाँ नारकियों की, इतने बिल हैं। अब पूछना किसी से जाके कितने बिल होते हैं। हमारे आचार्य में होता है 16 स्वर्ग होते हैं। कितने स्वर्ग होते हैं?
16 स्वर्ग होते हैं। अब किसी से पूछना जाके, भैया स्वर्ग 16 होते हैं आपको पता है? वो कहेंगे हमने तो इतना सुना है स्वर्ग होते हैं, हमें नहीं पता 16 होते हैं। तो 3 लोक का जितना विस्तार से वर्णन जैन दर्शन में किया, अन्य दर्शन में बिल्कुल नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, वो भी बोलते हैं जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, ऐसा ऐसा बोलते हैं वो भी। आप उनके यज्ञ सुनना, ऐसा पाठ करते हैं वो, लेकिन इसके आगे नहीं जाते वो। हमारे यहाँ असंख्यात द्वीप समुद्र, पता है कितने द्वीप समुद्र? असंख्यात द्वीप समुद्र। आपको पता है हम जहाँ जम्मू द्वीप में रहते हैं वहाँ 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। कितने सूर्य हैं? 2 सूर्य हैं और 2 चंद्रमा है। क्यों है 2 सूर्य 2 चंद्रमा? उसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्यों लॉजिक है? जैसे मान लो सूर्य और चंद्रमा चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पहले मैंने बताया था, पहली वाली क्लास में मैंने लोगों से पूछा था कौन चक्कर लगाता है? पृथ्वी चक्कर लगाती कि सूर्य चंद्रमा लगाते हैं? कौन लगाता है? सूरज लगाता है, पृथ्वी नहीं लगाती। बोलो। और मैंने आपको तर्क भी दिया था पृथ्वी गोल क्यों नहीं है। क्या तर्क दिया था मैंने, याद है? 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने रिसर्च की इसमें, अगर पृथ्वी गोल है तो हम एक छोर से चलेंगे तो दोबारा लौट के वहीं पे आना चाहिए ना। तो पृथ्वी का जो व्यास है, गोलाई है, वो उन्होंने नाप ली और वो 2 भाई निकल गए, अपने साथ खाना पीना ले लिया और एक गाड़ी से निकल गए। तो वो जहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की बहुत दूर तक चले गए, बहुत दूर तक चले गए। जो साइंटिस्ट कहते हैं कि पृथ्वी की इतनी गोलाई है, उससे भी दूर चले गए, लेकिन जहाँ से वो चले थे वहाँ लौट कर नहीं आए। इससे उन्होंने सिद्ध किया जो ये कहा जाता है पृथ्वी गोल है, ये बात सच्ची नहीं है। मतलब साइंटिस्ट लोग ही कहते हैं, हम मानने को तैयार नहीं है। जैनी होके बताओ। साइंस पार्क में हम गए थे जयपुर में, वहाँ 1-2 वैज्ञानिक का मंतव्य है कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी फ्लैट है, चपटी है, गोल नहीं है। साइंटिस्ट खुद कहते हैं ऐसा, लेकिन हम कहाँ मानते हैं। हमें तो लगता है 2-4 मूर्खों ने कह दिया वो सही है। सचमुच सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के आगे सब मूर्ख ही हैं। हम सब सर्व भगवान का कहाँ केवल ज्ञान और कहाँ हमारा मति शुद्ध ज्ञान। चलो अगली चीज क्या हो गई? 3 लोक का जितना विस्तार से वर्णन जैन दर्शन में, वो अन्य कहीं नहीं है। अहिंसा, जैन दर्शन की अहिंसा सर्व से ज्यादा प्रसिद्ध है। जहाँ जहाँ अहिंसा का नाम आएगा वहाँ वहाँ आपको जैन दर्शन मिलेगा, भगवान महावीर मिलेंगे, नारे भी सुनने को मिलेंगे, अहिंसा परमो धर्मा। कौन सा नारा सुनने को मिलेगा? नमन सुनना। पता है अहिंसा परमो धर्मा नारा जैन दर्शन का है क्या? कल्पित। पता है महाभारत का ही है, अहिंसा परमो धर्मा। हम बोले जा रहे हैं अहिंसा परमो धर्मा, जियो और जीने दो। भगवान महावीर का शुभ संदेश, जियो और, तो कहाँ का नारा है ये जियो और जीने दो? बाइबल में लिखा है लिट एंड लिव लाइफ, जियो और जीने दो, बाइबल में लिखा है। तो महावीर भगवान का कैसे हो गया? तो वही बात हमारे महावीर भगवान ने की, तो हमने दूसरी भाषा में उसको बोल दिया। कोई अंतर नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछे अहिंसा परमो धर्मा नारा कहाँ का है, तो आप जल्दी से बोल दोगे महावीर भगवान का नारा है, हमारे जैनों का नारा है। नहीं, महाभारत में लिखा है, शांति पर्व में लिखा है, महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, एक पर्व है महाभारत का। अब बताओ, अब लेकिन जितनी अहिंसा की सूक्ष्म चर्चा जैन दर्शन में है वो कहीं नहीं है। और सुनना, आपको अहिंसा की सबसे ज़्यादा चर्चा देखनी है तो एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ है। अहिंसा का जितना सुंदर विवेचन उसमें किया है वो और कहीं नहीं है। गांधी जी ने तक सलाह दी, अगर आपको अहिंसा का स्वरूप जानना है तो कौन सा ग्रंथ पढ़ी है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। अर्चित कौन सा? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ो, अहिंसा के बारे में ज़्यादा जानना हो। क्योंकि अन्य जगह तो अहिंसा किसको माना है कि आपने जीव को मार दिया, वो हिंसा, और जीव को बचा लिया। कोई चींटी जा रही थी, पानी में जा रही थी, आपने कागज लिया और चींटी को ले लिया, उठा के बचा लिया, क्या हो गई? बोलो क्या हो गई? अहिंसा। इतना ही माना है। जैन दर्शन कहता है ये तो अहिंसा है ही, लेकिन आत्मा में राग की उत्पत्ति वो हिंसा है, और राग की उत्पत्ति नहीं होना वो अहिंसा है। अपने अंदर राग देश चल रहा है ना, कोई अच्छा है कोई बुरा है, ये भी हिंसा है। किसकी हिंसा है? अपनी हिंसा है। क्योंकि आत्मा तो कैसा है? राग देश से रहित है, लेकिन हम आत्मा में राग देश की उत्पत्ति मानते हैं, वो हिंसा है, और राग देश का नाश हो जाना अहिंसा है।
तो सुनो, अगर आपको हिंसा के बारे में ज़्यादा जानना हो तो कौन सा ग्रंथ पढ़ना? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। और पता है, एक सर्वपल्ली राधाकृष्ण हुई ना हमारे राष्ट्रपति, और एक और कोई थे जिन्होंने बहुत सुंदर लिखा, उन्होंने सठ दर्शन पे किताब लिखी है। उनने लिखा कि जैनियों की अहिंसा के कारण ही भारत में जितने भी यज्ञ होते थे, जितनी भी बलियां होती थी, उनमें बहुत कमी आई है। किसके कारण? जैनी की अहिंसा के कारण। जैन धर्म की अहिंसा इतनी थी, इतना प्रचार प्रसार हो गया जैन धर्म की अहिंसा का, लोगों ने यज्ञ करना छोड़ दिए। आप देखो, रामायण देखना, टीवी पे आती है ना बोई वाली, महाभारत देखना, उसमें बहुत सारे साधु आपको यही यज्ञ करते हुए मिल जाएंगे, बलि देते हुए मिल जाएंगे। आप चले जाओ कोलकाता में, काली माता है, काली माता पे रोज बलि दी जाती है, खून की धाराएं बहती हैं, रोज खून बहता जा रहा है, इतनी बलियां दी जाती हैं। पहले इससे भी ज़्यादा बलियां दी जाती थी भारत में, जगह जगह यज्ञ होते थे, लोग बलि देते थे। उनने लिखा कि भारत में जितने भी यज्ञ होते थे, जितनी भी बलियां होती थी, उनमें यदि कमी आई है तो किसके कारण आई है? जैन धर्म की अहिंसा के कारण। बोलो, जैन धर्म की अहिंसा को अपना लोगे तो आप बहुत सारे पापों से बच जाओगे। आज साउथ में जाओगे, साउथ में आपने मूवी देखी होगी, वहाँ कोई घर का उद्घाटन होता है ना, तो एक वो हरे से कलर का रहता है, हरे से कलर का देखा है, वो क्या कहते हैं, तरबूज टाइप का होता है, हरे से कलर, उसको फोड़ते हैं। वो तरबूज रहता है, अंदर से लाल रहता है और बाहर से हरा रहता है। तो जब भी वो कोई कार्यक्रम करते हैं ना, कार्यक्रम, चाहे वो घर का इनॉग्रेशन हो, घर का उद्घाटन हो और किसी भी चीज़ का उद्घाटन हो, तो उसको फोड़ते हैं। ध्यान से देखना, कहीं भी आप सर्च कर लेना, वो हरी चीज़ को फोड़ते हैं। वो किसका प्रतीक है? वो पशु बलि का ही प्रतीक है, क्योंकि अंदर से लाल लाल निकलता है, तो उसके रूप से वो बलि देते थे। लेकिन इतना प्रचार प्रसार हुआ अहिंसा का, उनने बलि देना तो छोड़ दिया और वो उस चीज़ को फोड़ने लगे। है तो प्रतीक उसका ही। हाँ, केक का नहीं पता मेरे को। हाँ, काटती है। हाँ, मतलब ये सब पाश्चात्य संस्कृति का ही प्रतीक। मैंने बताया था, जन्मदिन मनाते हैं लोग। जन्मदिन मनाना अच्छी बात की बुरी बात? सुनना, हमारी भारतीय संस्कृति में जन्मदिन नहीं मनाया जाता। क्यों? अब जन्मदिन मनाया, आप जितने साल के हो इतनी साल की कैंडल रखोगे, उसको जलाओगे, फिर उसको क्या कर दोगे? फूंक दोगे, बुझा दोगे। लेकिन भैया, हमारी भारतीय संस्कृति दिए से दिए जलाने वाली संस्कृति है, बुझाने वाली संस्कृति नहीं है। दीपावली किसका पर्व है? लाइट का पर्व है, उजाले का पर्व है। और बताओ, भारतीय संस्कृति उजाले की बात करती, अंधकार की बात नहीं करती। पश्चिम संस्कृति में जितने भी पाप किए जाते हैं सब अंधकार में किए जाते हैं। अंधकार में पाप किए जाते हैं, प्रकाश में पाप नहीं होते। आप जाओ, जितने भी पाप होते हैं, सबसे ज़्यादा पाप कब होते हैं? रात्रि के समय होते हैं। चोर चोरी करने आता है, दिन में नहीं आता। कब आता है? रात्रि में आता है। जितने भी पाप होते हैं सब अंधकार में होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति अंधकार की पक्षधर नहीं है। किसकी पक्षधर है? प्रकाश की पक्षधर है। तो आपने जन्मदिन मनाया और आग को बुझा दिया, फूंक दिया, तो वो आग बुझ गई। तो बताओ, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है क्या? भारतीय संस्कृति बुझाने की बात नहीं करती, दिए से दिए जलाने की बात करती है, प्रकाश करने की बात करती है, अंधकार की बात नहीं करती। और देखो, केक काट दो, काटना शब्द हमारे जैन दर्शन में है ही नहीं। काटना शब्द तो हिंसात्मक शब्द है। बोलो, हम सब्जी बनाते हैं, काटते नहीं हैं। हम सब्जी संवारते हैं, काटते नहीं हैं। तो अभी काटना शब्द कौन सा है? हिंसात्मक शब्द है। अब बात किसकी चल रही थी? हाँ, अहिंसा की बात चल रही थी। तो जो लोग वो भी फोड़ रहे हैं ना, वो भी हिंसा का ही प्रतीक है। लोगों को पता ही नहीं है कि अहिंसा क्या चीज़ है और हिंसा क्या चीज़ है। लोगों ने हिंसा में धर्म मान के रखा है। हमने पशु की बलि दे दी, पता है? कोई पशु की बलि देते हैं, वो उसमें धर्म मानते हैं। हमने पढ़े, उनका मनुस्मृति नाम का एक ग्रंथ है कोई, तो पता है वो क्या कहते हैं? तर्क क्या देते हैं कि जिस पशु की हम बलि दे रहे हैं, बकरी की बलि दे रहे हैं, वो कहाँ दे रहे हैं? अग्नि देवता को समर्पित कर रहे हैं। किसको देवता को समर्पित कर रहे हैं? कौन से देवता को? अग्नि देवता को। अग्नि देवता उसको स्वर्ग में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? तो हम उसका भला कर रहे हैं बलि दे के। बताओ, तुम बलि दे के उसका भला कर रहे हो? चलो,
कैसे कैसे वो मारा जाता है, वो काटा जाता है, कितनी बिलबिलाती होगी वो। नहीं नहीं, उसको तो स्वर्ग मिलने वाला है, तुम्हें कैसे पता, तुम्हें काट दें तो बताओ। वो ईद की कहानी में यही तो है, उससे बोला था सबसे प्रिय चीज़ की बलि दो, तो सबसे प्रिय चीज़ उनका लड़का था, तो लड़के की बलि दे रहे थे, तो उसको चेंज करके क्या बना दिया, बकरी बना दिया, तो बकरी की बलि चढ़ गई। वो तो उनसे भगवान ने कहा था सबसे प्रिय चीज़ का त्याग करो। क्या करो, त्याग करो। हम भगवान के सामने भी रोज़ पूजा करते हैं, तो हम त्याग करते हैं भगवान के सामने, अर्घ चढ़ाते हैं। तो अर्घ मतलब क्या होता है, मूल्यवान वस्तु। तो हम भगवान के सामने सबसे मूल्यवान वस्तु का त्याग करते हैं कि हे भगवान, आपने तो परिग्रह छोड़ दिया, आप तो परिग्रह से मुक्त हो गए, लेकिन हम भी भावना भाते हैं कुछ परिग्रह का आज आपके सामने त्याग करने आए हैं। क्या करने आए हैं, पता है, जल बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, जल के बिना जीवन नहीं होता, तो हम भगवान के सामने जल चढ़ाते हैं, बहुत मूल्यवान वस्तु है। तो मूल्यवान वस्तु को भगवान के सामने चढ़ाया जाता है, चढ़ाया नहीं जाता, त्याग किया जाता है कि हे भगवान, आज हम कुछ परिग्रह का आपके सामने त्याग कर रहे हैं। आपने तो सारे परिग्रह का त्याग कर दिया, पर हम में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सारे परिग्रह का एक साथ त्याग कर दें। कुछ कुछ परिग्रह का त्याग करते हैं, तो हमारी प्रिय चीज़ का हम भी त्याग करते हैं। अब वो एक उनसे भगवान ने मांगा था, हर कोई से तो भगवान मांग नहीं रहे कि तुम्हारी प्रिय वस्तु का त्याग करो। और कैसी परंपरा चल गई बताओ, हर ईद के दिन बताओ मार रहे हैं। और पता है, जबकि मुस्लिम धर्म में भी अहिंसा की बात आई है। एक जगह, कौन सी, मेरे पास किताब नहीं है, हाँ, अनेकांत जी है ना प्रोफेसर, उन्होंने अहिंसा पे किताब लिखी है। उस पर उन्होंने लिखा कि एक मस्जिद ऐसी है जिसके बाहर लिखा हुआ है कि जो भी मांसाहार खाने वाला है, शराब पीने वाला है, वो इस मस्जिद में प्रवेश ना करे। उनके यहाँ लिखा है। उनके जो बहुत बड़े बड़े पैगंबर और साधु हुए थे, उनने मांस का सेवन नहीं किया। जो बड़े बड़े राजा हुए, अकबर वगैरह, उन्होंने जैनों के 10 लक्षण के समय में मांस को बंद करवाया। तो अकबर जैसे राजाओं ने, बाबर जैसे क्रूर राजाओं ने संदेश दिया था कि भैया जैनियों के पर्व आ रहे हैं, इस जैनियों के 10 दिन के पर्वों में मांस नहीं बिकेगा, शराब नहीं बिकेगी। इतना मतलब वो भी इतने, उनके अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था। हर व्यक्ति के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है धर्म के नाम पे। तो जितनी आज हो रही है, एक संदेश आया था ईद के दिन, क्या था कि कुछ मुसलमान भाई हैं जो 20-25 मुसलमान, उन्होंने नियम ले लिया कि आज के बाद हम कोई बकरी को नहीं मारेंगे, कोई मांसाहार नहीं करेंगे। सबके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि कोई व्यक्ति किसी को मार कैसे सकता है, वो भी तो हमारे जैसा व्यक्ति है ना। वो बोलो, वो वीडियो आई थी ना ईद के दिन कि वो बकरी को मार रहे हैं, बच्चे बचा रहे हैं कि भैया ये तो हमारी मित्र है, ये हमारे साथ इतने दिन तक रही, आप कैसे मार दोगे। तो बच्चों से चैट गए बकरी से, नहीं नहीं हम नहीं मानने देंगे, नहीं मानने देंगे। तो पिता हार मान ली, बहुत सारे पिताओं ने नहीं मानने दिया। बताओ, सचमुच सबके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। जिसके तीव्र कषाय हो ना, वही ऐसा काम कर सकता है। जिसके तीव्र कषाय नहीं हो ना, हर के अंदर होता है। तो आप एक चींटी को भी मारोगे तो कैसे परिणाम होते हैं, एक झींगे को भी मारोगे तो कैसे परिणाम होते हैं, कैसे मारो। और संगी पंचेंद्री जीव को मारोगे, महापाप है, महापाप, कैसे मार देंगे बताओ, कैसी गति होने वाली है। ऐसी चीज़ की ना अनुमोदना करनी चाहिए, ना देखना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। चलो, ये हमारी किसकी व्यवस्था थी, अहिंसा की व्यवस्था। आगे और क्या हमारे जैन दर्शन की विशेषता है, कर्म सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, कर्म सिद्धांत। आप जाओ अन्य दर्शनों में, हमारे यहाँ कितने कर्म बताए हैं, कार्तिक कितने बताए, 8। कितने कर्म बताए हैं, 8। आप जाओ दूसरी जगह पूछ के जाओ कर्म कितने प्रकार के होते हैं, वो उन्हें नहीं पता कर्म कितने प्रकार। वो तो कहते हैं कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, कर्मेण वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदांचना। कर्म करते जाओ, किसकी इच्छा मत करो, फल की। उनके यहाँ कर्म का मतलब कार्य है। क्या है, कार्य। और थोड़े बहुत कर्म की चर्चा भी करते हैं कि कर्म बंद होता है, कर्म बंद होता है, लेकिन 8 प्रकार के कर्म होते हैं। दुनिया की कितनी भी फिलॉसफी पढ़ लेना, कहीं आपको ऐसा बंटवारा नहीं मिलेगा। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नामगुण। आप पूछना अपने मित्रों से जाके कि भैया तुम्हारे यहाँ कर्म बताएं कि कर्म, कुछ कर्म होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कर्म, नहीं पता है ही नहीं ना इतनी व्यवस्था। और ज्ञानावर्णी दशनावर्णी का थोड़ा विवरण मिल भी जाए तो कर्मों की 148 प्रकृतियाँ होती हैं, विश्व के किसी दर्शन में नहीं है। हमारे आचार्य की कितनी गजब की सोच थी।
हमारे सर्वज्ञ परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया है, हमें महिमा नहीं आती उसकी। हमारे पीछे जैन शब्द लगा है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य को सराहना कि हमारा जैन कुल में जन्म हो गया, जैन धर्म में जन्म हो गया। इतनी विशेषता है। अगली विशेषता क्या है? हमारे देश का नाम भारत किसके नाम पे रखा गया? भरत चक्रवर्ती के नाम पे रखा। किसके नाम पे रखा गया? भरत चक्रवर्ती के नाम पे रखा। कौन थे भरत चक्रवर्ती? अर्चित किसके बेटे थे? आदिनाथ, बोलो, तीर्थंकर आदिनाथ के बेटे थे। कौन? भरत चक्रवर्ती। कितनी, बोलो, कितना बहुमान करने की बात है कि भैया हमारे जो तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर, उनके जो बेटे थे, क्या नाम था? भरत चक्रवर्ती। उनके नाम पे भारत रखा गया। इसके बहुत सारे पुराण हैं, चाहे वो शिव पुराण हो और भी जो ग्रंथ हैं, हजारों सैकड़ों उनके ग्रंथों के प्रमाण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि भरत चक्रवर्ती के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या रखा गया? भारत रखा गया। और चलो, गणतंत्र की व्यवस्था। आज जो गणतंत्र व्यवस्था है ना, गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम। कब मनाते हैं गणतंत्र दिवस? रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 नहीं, 26 जनवरी को मनाते हैं। वो तो पहली बार मनाता। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का राज। किसका राज? हमारे यहाँ क्या है? देखो, वीर सागर जी भाई साहब एक बात बोलते हैं, हमारे यहाँ जैन दर्शन में गणतंत्र नहीं है, जनतंत्र नहीं है, कणतंत्र है। कण कण की स्वतंत्रता बताई है, अणु अणु स्वतंत्र है, अणु अणु स्वयं में लीन है। गणतंत्र की बात बताई। अब सुनो, अब जो गणतंत्र की व्यवस्था है ना, आज पूरे विश्व में जो गणतंत्र की व्यवस्था है वो जैन राजाओं के हिसाब से ली गई है। कैसे ली गई? एक वैशाली गणतंत्र है। महावीर भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली गणतंत्र में हुआ था। वहाँ सांसद बनते थे, सांसद, पूरा विवरण लिखा है, सांसद बनते थे। कब से? आज से 2600 वर्ष पहले। बताओ, सांसद बनते थे। आज जो सांसद बनते हैं ना, तो सारी गणतंत्र की व्यवस्था आज जो ली गई है वो जो जैन राजा चेटक थे, महावीर भगवान के नाना जी, वो गणतंत्र के अध्यक्ष थे, उनसे सारी व्यवस्थाएं ली गई। आप सर्च करना गूगल, गणतंत्र की उत्पत्ति का स्थान कौन सा है, तो आपको पता चलेगा। वैशाली गणतंत्र से ये सारी व्यवस्थाएं हैं गणतंत्र की। सांसद बनाए जाते हैं, वो जनता की सेवा करते हैं। ये सारी गणतंत्र की व्यवस्था किससे ली गई है? वैशाली गणतंत्र से। राजा चेटक जो महावीर भगवान के नाना जी थे, उनके गणतंत्र की व्यवस्था वो उनके राज्य में थी और वहाँ से गणतंत्र की व्यवस्था ली है। बताओ, हमारे भारत में पहले राजतंत्र चलता था। क्या चलता था? राजा राज्य करते थे और लोग उनकी बात मानते थे। राजा का बेटा हो जाता था, वो राज्य करने लगता था, भले ही योग्यता हो या ना हो। लेकिन उसके बाद क्या आया? गणतंत्र। गण मतलब हम सब, जनता। गणतंत्र मतलब, इसको दूसरा नाम दो, प्रजातंत्र। क्या नाम है? प्रजातंत्र मतलब हम अपना उम्मीदवार खुद चुनते हैं। हमें प्रधानमंत्री किसको बनाना है, तो प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, जनता जिसको प्रधानमंत्री बनाएगी वो बनेगा। इसको क्या कहते हैं? गणतंत्र, प्रजातंत्र। आज जो सांसद बनते हैं वो सब भारत में जैन संस्कृति की देन है। और ये लिखा हुआ है, बहुत पढ़ना। पता है, बिहार ही इसके लिए, बिहार नाम पड़ा। क्यों पड़ा बिहार नाम? क्यों? महावीर भगवान ने केवल ज्ञान होने के बाद वहाँ बिहार किया था। जो बिहार प्रदेश है ना, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है? नीतीश कुमार। कुछ जानकारी रखो, कुछ नॉलेज बढ़ाओ। पश्चिम बंगाल का तो पता ही होगा ना, ममता बनर्जी। उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ। और मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान। चलो, इतनी जानकारी तो है। उड़ीसा का कौन है? नवीन पटनायक। अरे यार, कुछ जानकारी तो रखो। आगे क्या कह रहे हैं अपन कि भैया जो गणतंत्र की व्यवस्था ली है, जनता अपना राजा स्वयं चुनती है। वो किससे बनता है? जनता चुनती है। तो ऐसी जो व्यवस्था थी वो सबसे पहले किसने दी? वैशाली गणतंत्र ने दी। वहाँ के अध्यक्ष कौन थे? राजा चेटक। तो विश्व में जो गणतंत्र की व्यवस्था दी गई है वो भी जैनों से दी गई। इस तरह अपन ने आज कुछ जैन धर्म की विशेषता देखी। रिपीट कर लें। पहली कौन सी थी? साहित्य। सबसे ज़्यादा साहित्य। अन्य दर्शनों में कुछ साहित्य नहीं है। आप जाओ अन्य दर्शन में, गीता मिल जाएगी,
महाभारत मिल जाएंगे, 15-20 पुराण मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप जैन दर्शन को जीवन भी दे दो, पढ़ते रहो तो भी पूरा नहीं होगा। आगे फिर गणित देने वाले कौन थे? जैनाचार्य थे। एक ग्रंथ भी है जिसका नाम है गणित सार, महावीर आचार्य ने लिखा है गणित सार नाम का ग्रंथ। और क्या दी जैन दर्शन ने? अहिंसा, मूर्ति पूजन, कथाएं, नारी शिक्षा, कर्म सिद्धांत, गणतंत्र और योग, ये सारी विशेषताएं जैन दर्शन की हैं और जैन दर्शन ने ही अन्य लोगों को पहुंचाई हैं। इस चीज़ पर हमें गर्व होना चाहिए। इसलिए हम कहें, गर्व से कहें हम कौन हैं? जैन हैं। आपको पता है हिंदी का सबसे पहला उपन्यास किसने लिखा था? हिंदी है ना, हिंदी का सबसे पहला उपन्यास किसने लिखा था? बनारसी दास जी। किसने लिखा था? अर्ध कथानक, क्या नाम है, सबसे पहला उपन्यास लिखा था। ये मैं नहीं कह रहा, आप हिंदी की किताबें देख लेना, हिंदी की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, उसमें पूछा जाता है हिंदी का सबसे पहला उपन्यास मतलब नॉवेल किसने लिखी थी? बनारसी दास जी, जो बहुत हमारे विद्वान थे, जैन विद्वान थे। गांधी जी के गुरु कौन थे? श्रीमद रायचंद जी, जो भी जैन थे। बताओ, लोगों को पता ही नहीं है। आप जैन हो, आपको गर्व होना चाहिए। हम वो जैन हैं कि जो गांधी जी के गुरु थे वो भी जैन थे। गणतंत्र आपने हमसे लिया है, भारत का नाम आपने हमसे लिया है, संसद आप जो बोलते हो वो नाम आपने हमसे लिया है। हमारे यहाँ समूह शरण को संसद बोला जाता है। बताओ, समूह शरण को संसद बोला जाता है। तो भारतीय संस्कृति में बहुत कुछ देने वाला कोई है तो जैन दर्शन है, और हमें इस चीज़ पे गर्व होना चाहिए। इसी मंगल कामना से